गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे। यानी उस चैप्टर का क्या नाम है? खाद्य संसाधनों में सुधार। इसी फोन में पीडीएफ के रूप में बना है। मात्र 6 से 8 मिनट ध्यान से सुनो, चैप्टर एकदम दिमाग में घुस जाएगा बाबू। तो चलो शुरू करते हैं। खाद्य संसाधन क्या होते हैं? पहला ही प्रश्न है बाबू कि खाद्य संसाधन क्या होते हैं। तो देखो, जो चीज हमें खाने के लिए मिलती है उन्हें खाद्य संसाधन कहते हैं। जो चीज बाबू हमें क्या खाने के लिए मिलती है, यानी खाने के लिए खाते हो ना, क्या खाते हो? रोटी, चावल, दाल, यानी जो चीजें हम खाने के लिए हम खाने में प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? खाद्य संसाधन। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लो, अनाज। क्या खाते हो बाबू? अनाज। अनाज में तुम्हारा आ गया गेहूं, धान, और दूसरा हो गया दूध। दूध खाते हो कि फेंकते हो? पीते हो, ठीक, वही ठीक। और अंडा खाते हो, सब्जी, फल, ये जो भी चीजें हैं क्या है बाबू? खाद्य संसाधन है। क्लियर है? खाद्य संसाधन। चलो, खाद्य संसाधनों में सुधार क्यों जरूरी है? आओ देखते हैं बाबू कि खाद्य संसाधनों में सुधार क्यों जरूरी है। तो देख लो, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। ये तो आप सभी ने जनसंख्या वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो जनसंख्या है बहुत तेजी से क्या हो रही है? बढ़ रही है। सबको खाना देना जरूरी है। तो जनसंख्या बढ़ रही है भाई, तो सबको खाना देना भी क्या है? जरूरी है। जनसंख्या है तो खाना खाएगी ना, कि बिना खाना के रह जाएगी? जरूरी है। इसलिए ज्यादा और अच्छा खाना पैदा करना जरूरी है। इसलिए क्या बाबू? तो खाना भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा उगाना पड़ेगा ना अनाज को, तभी ना जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको मेंटेन कर पाओगे। वही बता रहा है। तो खाद्य संसाधन क्यों जरूरी है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है बाबू। जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को खाना देना पड़ेगा, इसलिए अच्छी फसलों क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा। ठीक। अगला देखो, फसल उत्पादन। क्या है बाबू? फसल उत्पादन। देखो क्या होता है, खेत में अनाज और सब्जी उगाना फसल उत्पादन कहलाता है। एक शब्द में खेत में बाबू क्या अनाज और सब्जी उगाना ही क्या कहलाएगा? फसल उत्पादन। क्लियर है? चलो, फसल के प्रकार बाबू देख लो, फसल कितने प्रकार के होते हैं। पहला हो गया बाबू खरीफ फसल और रबी फसल। कितने प्रकार? तो 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका हो गया खरीफ फसल और दूसरा हो गया बाबू रबी फसल। तो देख लो, बारिश के समय बोई जाती है। जो खरीफ फसल होता है बाबू वो कब बोया जाता है? तो बारिश के समय बोई जाती है। उदाहरण कौन ऐसे फसल है जो बारिश के समय बोए जाते हैं? हो गया बाबू धान। क्या हो गया? धान हो गया, मक्का हो गया और कपास हो गया। ये कौन से फसल है? तो खरीफ फसल है। ठीक, क्लियर। अगला देखो, रबी फसल सर्दी में बोई जाती है। जो रबी फसल होता है बाबू ये कब बोया जाता है? तो सर्दी में बोया जाता है। एग्जाम्पल देखो कौन होंगे? गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। इसमें कौन सा फसल का सीजन चल रहा है? तो रबी फसल का चल रहा है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है? गेहूं बोया है, चना, सरसों, इन सब का सीजन चल रहा है। अगला देखो बाबू, फसल उत्पादन बढ़ाने के तरीके, यानी फसल जो उत्पादन है बाबू उसको कैसे आप बढ़ाएंगे। पहला हो गया फसल किस्म सुधार। इसको देख लो, अच्छे बीज का इस्तेमाल करना। क्या करेंगे बाबू? अच्छे बीज। बीज में समझ रहे हैं ना, बिया, यानी अच्छे बीज का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, यानी खेतों में अच्छे बिया बोएंगे। ठीक। अच्छे बीज के क्या फायदे होंगे? तो देख लो, पहला ज्यादा उत्पादन। क्या होगा बाबू? अच्छे बीज बोएंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा। दूसरा बाबू रोग कम लगते हैं। अच्छे बीज में क्या होते हैं? रोग कम लगते हैं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट से खरीद के लाए गेहूं, आपको बोना है, अब बीज कहाँ से खरीदेंगे? मार्केट से खरीदेंगे। ये नहीं कि घर का 2 साल पुराना रखा है ले जाके बो दिए, तो उससे क्या होगा? वो होगा ही नहीं तो होगा तो बहुत कम मात्रा में होगा। ठीक। जल्दी फसल तैयार होती है। और क्या होता है बाबू? जल्दी फसल तैयार होती है। कैसे? जब आप अच्छी क्वालिटी का बीज बोएंगे तो। ठीक। फसल उत्पादन प्रबंधन। दूसरा है बाबू फसल उत्पादन प्रबंधन। तो देख लो, खेती की अच्छी देखभाल करना। क्या बाबू? खेती की अच्छी देखभाल करना ही मत काटो। चलो बंद करो, है फाड़ा बंद करो। फसल उत्पादन प्रबंधन। दूसरा है खेत की अच्छी देखभाल करना। क्या बाबू? खेत की अच्छी देखभाल करना ही क्या कहलाता है? फसल उत्पादन प्रबंधन। तो कैसे करोगे देख लो, पहला हो गया पोषक तत्व प्रबंधन। इसमें पहला क्या आ गया? पोषक तत्व प्रबंधन। देखो,
पौधों को खाना देना जरूरी है। क्या वो पौधों को क्या करना, खाना देना जरूरी है। मान लीजिए आप गेहूं बो दे रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं। खाना क्या उसको दे रहे हैं आप, टाइम टाइम से उसमें खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। और पौधों को भोजन बनाने के लिए 3 चीजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये आपको पढ़ाया गया। पहला क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश, दूसरा जल, और तीसरा हो गया बाबू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो सूर्य के प्रकाश कहाँ से मिल रही है, तो सूर्य से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है बाबू, तो मनुष्यों से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जा रही है। जो पानी है वो अपने जड़ से ले रहे हैं। ठीक, पौधों को चाहिए बाबू नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। उनका भोजन क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया। यानी जो भी बोते हैं क्या करते हैं, उसको टाइम टाइम से देते रहते हैं। दूसरा बाबू खाद के प्रकार। खाद के प्रकार देख लीजिए। अब क्या है, जैविक खाद और रासायनिक खाद। तो खाद के कितने प्रकार होते हैं बाबू, 2 हो गए। कितना होगा, 2। पहला हो गया जैविक खाद और दूसरा हो गया बाबू रासायनिक खाद। तो आइए देखते हैं जैविक खाद क्या होता है। जैविक खाद हो गया बाबू आपका गोबर, पत्तियां, कचरा। जैविक खाद में कौन आ गया, गोबर, पत्तियां, कचरा। जैविक खाद बाबू ये प्राकृतिक खाद हैं, यानी ये फैक्ट्रियों में नहीं बनते हैं। ठीक, जो आपका गोबर हो गया वो भी प्राकृतिक है, पत्तियां हो गई और कचरा हो गया। ठीक, इनके फायदे क्या होते हैं जैविक खाद के, तो देख लीजिए। मिट्टी अच्छी रहती है। जैविक खाद के क्या फायदे हैं बाबू, इसमें जो मिट्टी होती है वो अच्छी रहती है, यानी मिट्टी खराब नहीं होती है, जमीन खराब नहीं होता है जैविक खाद देने से। दूसरा हो गया बाबू रासायनिक खाद। तो देख लो कारखानों में बनती हैं। जो रासायनिक खाद होती है बाबू वो कहाँ बनती है, तो फैक्ट्रियों में यानी कारखानों में बनती है। इसका फायदा क्या होता है, जल्दी असर करती है। जो रासायनिक खाद होती है बाबू वो क्या करती है, जल्दी असर करती है। और इसका एक नुकसान है, जो आपकी मिट्टी है उसको क्या करती है, खराब कर देती है। यानी 20 साल 25 साल बाद आपकी जो मिट्टी है वो बंजर रूप में बदल जाएगी, और आप अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। तो ठीक, सिंचाई क्या होता है इसको देख लो। पौधों को पानी देना बहुत जरूरी है। तो सिंचाई क्या होता है बाबू, यानी खेत में पानी, यानी पौधों को पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो पौधों को पानी देना क्या है, बहुत ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि उसका उपयोग करके वो अपना भोजन बनाने में मदद कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, चलो इसको देखते हैं सिंचाई के तरीके। पहला हो गया बाबू कुआं। सिंचाई कहाँ से करेंगे, पहले हम कुआं से। कुआं से भी क्या करेंगे, पानी आप खेतों में डाल सकते हैं। दूसरा हो गया वो पंपिंग सेट। मैक्सिमम यही यूज हो रहा है, पंपिंग सेट से लोग दे रहे हैं। तीसरा आपका हो गया वर्षा से भी। वर्षा से भी क्या, वर्षा जब आती है खेतों में सिंचाई हो जाता है। चलिए अब खरपतवार नियंत्रण। क्या, खरपतवार को कैसे नियंत्रण करेंगे। खेत में उगने वाली बेकार घास खरपतवार कहलाती है। तो खरपतवार क्या होता है बाबू, तो खेत में जो भी उगने वाली बेकार घास होती है। खरपतवार क्या होता है, खेत में जो भी चीज बेकार में उगता है, यानी उसका किसानों को क्या होती है, जरूरत नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, खरपतवार। जैसे दूबा आपका मोथा हो गया, क्या उसको आपको जरूरी है खेत में, नहीं जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं बाबू, खरपतवार। इसका क्या नुकसान होता है खरपतवार का, तो देख लो पौधों का खाना खा जाती है। खरपतवार क्या करेंगे बाबू, पौधों की खाना खा जाती है। यानी जैसे मान लीजिए आप खाद कुछ भी देंगे आपको पौधों के लिए, तो खेत में खरपतवार रहेगा, क्या करेगा, आधा वो खींच लेगा, यानी आपके पौधों क्या मिला, आधा ही उसको बेनिफिट मिला। दूसरा बाबू फसल कम होती है, और क्या होगा, फसल कम होगी अगर खरपतवार को आप सफाई नहीं करेंगे तो। ठीक, इससे हटाना जरूरी है। इसलिए क्या बाबू, इसको खरपतवार को हटाना जरूरी है। तो कैसे हटाएंगे बाबू, दूसरा पहला मेथड है कि आप क्या करिए, उसमें सोहनी करवाइए। और दूसरा मेथड बाबू केमिकल स्प्रे कर दीजिए, यानी दवाइयाँ उसको छिड़कवा दीजिए। दवाई का क्या नाम है बाबू, 2,4-D। क्या नाम है, 2,4-D। ठीक, देखिए अब है पशुपालन। चलिए पशुपालन क्या होता है देख लेते हैं। जानवर पालकर दूध, अंडा, मांस के लिए। तो पशुपालन क्या होता है बाबू, जानवरों को पालना। तो जानवरों को कैसे पालेंगे, वैसे ही नहीं पालेंगे बिना मतलब के, किस लिए पालेंगे, यानी दूध के लिए पालेंगे, अंडा के लिए पालेंगे, या मांस के लिए। इसको क्या बोलते हैं बाबू, पशुपालन बोलते हैं। इसमें पहला आ गया डेयरी फार्मिंग। पहला क्या आ गया, डेयरी फार्मिंग, गाय और भैंस पालना। गाय और भैंस पालना है बाबू क्या कहलाता है, डेयरी फार्मिंग कहलाता है। ध्यान रखना, अच्छा खाना, यानी इसमें क्या करता है, जो भी गाय भैंस है उनको क्या, अच्छा खाना देना जरूरी होता है। साफ जगह, उनके लिए कैसा जगह चाहिए, साफ चाहिए। बीमारी से बचाव, और उनको बीमारी से बचाने के नए नए तरीके लगाना चाहिए। ठीक, दूसरा बाबू मुर्गी पालन। दूसरा क्या है, मुर्गी पालन।
अंडा और मांस के लिए मुर्गी पालना। क्या बाबू? अंडा और मांस के लिए क्या करना? मुर्गी को पालना। यही क्या क्या कहलाता है? तो मुर्गी पालन कहलाता है। देखो, और लास्ट है बाबू मछली पालन। क्या है? अगला है मछली पालन। तो देख लो, तालाब या नदी में मछली पालना। क्या बाबू? तालाब या नदी में मछली पालना ही क्या कहलाता है? मछली पालन। ठीक, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला मीठे पानी की मछली। पहला क्या होगा बाबू? मीठे पानी की मछली। और दूसरा हो गया बाबू खारे पानी की मछली। तो मीठे पानी की मछली में कौन आ जाएगा बाबू? आपके जो भी मछलियां नदियां में पाई जाती हैं। ठीक, और खारे पानी में यानी जो भी मछलियां कहाँ पाई जाती हैं? समुद्र में पाई जाती हैं, वो खारे पानी खोजेंगे। ठीक, अगला है बाबू मधुमक्खी पालन। शहद पाने के लिए मधुमक्खी पालना। क्या बाबू? शहद पाने के लिए मधुमक्खी को पालना ही क्या कहलाएगा? मधुमक्खी पालन। ठीक, इसका फायदा क्या होता है? शहद मिलता है। जाहिर सी है बाबू, जाहिर सी बात है बाबू, क्या मधुमक्खी पालेंगे तो क्या फायदा होगा? इससे शहद मिलेगा, फसल उत्पादन बढ़ता है। और क्या होता है बाबू? इससे फसल उत्पादन भी बढ़ता है। चलो, संतुलित भोजन क्यों जरूरी है? आओ देखते हैं कि संतुलित भोजन क्यों जरूरी है। पहला बाबू, शरीर को चाहिए। हमारे शरीर को क्या चाहिए? तो देखो क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। हमारे शरीर को क्या चाहिए बाबू? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए और खनिज चाहिए। इसलिए हमें क्या? संतुलित भोजन लेना चाहिए। संतुलित भोजन वो होता है जिनमें ये सारी चीजें क्या हो? थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौजूद हो। कौन सी चीजें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। ठीक, लेकिन इस समय लोग क्या कर रहे हैं? या सिर्फ तेलौसी यानी ऑयली फूड खा रहे हैं, जिनसे प्रोटीन विटामिन कहाँ मिल नहीं रहा है। ठीक, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। जब आप इन सभी चीजों को लेंगे तो आपका शरीर क्या रहेगा बाबू? स्वस्थ रहेगा। चलिए, चैप्टर 2 एंड हो गया। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत है बाबू तो पूछ लीजिए। आइए चलिए इसका बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछते हैं, देखते हैं कितना तैयार हुआ है बाबू, कितना फोकस के साथ पढ़ाई किया है। नहीं तो स्टिक तो गिरेगा ही बॉस। चलिए, पहला है बाबू, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? रबी फसल या खरीफ फसल? खरीफ फसल। गुड बॉय। सर्दी ऋतु में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं बाबू? रबी फसल की खरीफ? रबी फसल। गुड बॉय। खेत में उगने वाली अनचाही घास को क्या कहते हैं? खरपतवार। गुड। पौधों को आवश्यक तत्व देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पोषण कहलाती है। क्या कहलाएगी बाबू? पोषण कहलाएगी। अगला देखो, गोबर से बनी खाद को क्या कहते हैं? गोबर से बनी खाद को क्या कहते हैं? अभी को पढ़ाया गया है। गोबर से बनी जैविक खाद। हंसी आ रहा है। हाँ, जैविक खाद बोलते हैं। ठीक, दिमाग किधर रख के पढ़ रहे थे? रुक जाओ। कारखानों में बनी खाद को क्या कहते हैं? रासायनिक खाद। कारखानों में बनी खाद को रासायनिक खाद। गुड। फसल को पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई। आपका बाबू आवाज नहीं निकल रहा है। क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं। ठीक। पशुओं की देखभाल और पालन को क्या कहते हैं? पशुपालन। क्या बोलते हैं? पशुपालन। ठीक। अगला देखो, दूध उत्पादन के लिए पशु पालने को क्या कहते हैं? डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग। ठीक। चलो, अंडा और मांस के लिए पक्षी पालन को क्या कहते हैं? मुर्गी पालन। मुर्गी फार्म नहीं, मुर्गी पालन। ठीक। तालाब में मछली पालने की क्रिया क्या कहलाती है? मछली पालन यानी मत्स्य पालन। ठीक। शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन। ठीक जी। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाला प्राकृतिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो खाद कहते हैं बबुआ। बबुआ सबके फोकस अभी बाना ही, घबराओ मत बाबू। पौधों को रोग से बचाने वाला रसायन क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। एक बार ध्यान से,
पौधों को रोग से बचाने वाला रसायन क्या कहलाता है? यानी पौधों को बीमारियों से बचाने वाला रसायन का क्या नाम है? कीटनाशक। मारते हो खेत में कीटनाशक, धक 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 धक। चलो, फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज की गुणवत्ता सुधार क्या कहलाता है? तो सुधार ही कहलाता है बबुआ। क्या कहलाता है? सुधार। ठीक। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से कौन सा भाग पीला पड़ता है? पत्ता। गुड जवाब। संतुलित भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संतुलित भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य। स्वाद नहीं, स्वास्थ्य। यानी संतुलित भोजन लोगे तो शरीर ठीक रहेगा। समझ में आया? चलो, अधिक उत्पादन देने वाली किस्म को क्या कहते हैं? तो उन्नत कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नत। ठीक। चलिए, चैप्टर द एंड हो गया। इफ हैव यू एनी इशू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गुड बाय गाइज।